स्कूल छोड़ा, फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ली। एडमिशन लेने के बाद उसकी फीस भी मैंने खुद अपने पास से पे की। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कभी आज तक 2009 का दिन था और आज 2024 चल रहा है, 15 साल हो गए, कभी एक रुमाल के पैसे मैंने फादर साहब से नहीं किए। ये मन में ठान लिया था कि करना तो खुद अपने दम पे करना। ठीक है, शुरुआत की उस समय में काम करने की। फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी मेरे जीवन के अंदर आई। बहुत सारे 400 रुपये की दिहाड़ी में मैंने काम किया। उस समय टाटा डोकोमो कंपनी हुआ करती थी, एयरसेल टाटा डोकोमो। उसमें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैं 400 रुपये की दिहाड़ी पे जाते थे। वार्ड लॉस कम्युनिकेशन है चंडीगढ़ के अंदर, जीरकपुर के अंदर। आप कभी भी ऑफिस में जाके आज मेरा डाटा निकाल सकते हो। वहाँ पे काम करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। फिर अपना स्टडी भी, ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपने खुद के पैसे से। मैंने आज तक फादर साहब से पैसे नहीं लिए, स्टडी की, सब कुछ किया। और रेंट पे रहता था मैं ज़्यादातर देहरादून। फिर मैं चला गया 2011 के अंदर। मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, फील्ड वर्क किया, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम किया, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिली। सपने बहुत बड़े थे, मतलब चाहत इतनी ज़्यादा थी कि सपने जब तक इंसान के बड़े होंगे ना, तो हर काम के अंदर इंसान खोजने की कोशिश करेगा कि यार कुछ ना कुछ बड़ा काम करना ही पड़ेगा, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा था। फिर यार दोस्तों को देखा, दोस्त मेरे ऐसे थे जो विदेश चले गए, उनसे कांटेक्ट किया कि यार विदेश कैसे जाऊं। कहते जाके पासपोर्ट बनवा लो। पासपोर्ट बनाया, मेहनत की। बर्थ सर्टिफिकेट मेरा हिमाचल का है, वहाँ पैसे जुगाड़ दे करके 5000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। बन जाता था पहले तो, अब वो भी नहीं बनता। सर्टिफिकेट बना के पासपोर्ट बना। पासपोर्ट बना करके फिर मैं 2014 के अंदर फ्लाइट लेकर के दुबई का संघर्ष किया। 4 साल वहाँ पे जॉब की। शुरुआत के दिन बड़े संघर्ष के दिन थे, नौकरी मिलना भी बड़ा मुश्किल। 3 महीने में रूम में रहा वहाँ दुबई के अंदर। 10,000 रुपये मैंने एक दोस्त से मंगाए, खर्चा नहीं था मेरे पास वहाँ पे, तो उसने भेज दिए मेरे को वहाँ से दराम के अंदर। मैंने वहाँ करेंसी के अंदर गया, अल अंसारी एक्सचेंज है वहाँ पे, उनको टॉकेट नंबर दिखाया, उन्होंने 10,000 दिए, खर्चा चलाया। फिर लेकिन जॉब मिल गई करा करके। जॉब मिलने के बाद फिर 1 साल 1.5 साल संघर्ष किया, 2 साल 2.5 साल। मेरे को जिस लड़की के साथ अट्रैक्शन था, ठीक है, प्यार हुआ था, तो उसके साथ शादी भी करनी थी। तो शादी करने के लिए भी संघर्ष किया। फिर बोला कि जी शादी करने के लिए तुझे तो इंडिया आना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। फिर इंडिया आया, एक 8 दिन की छुट्टी लेकर के आया। तो 8 दिन की छुट्टी के अंदर घर पे बातचीत की, कोई मानने के लिए तैयार नहीं, ना फादर ना मदर। मामा जी, चाचा जी इनके सिर पर चढ़ गए जी, कहते जी आप करते क्या हो, ये फैमिली बैकग्राउंड। क्योंकि फैमिली मेरे खिलाफ हो चुकी थी कुछ समय ऐसा था बीच में मेरे। क्योंकि जब कोई इंसान बड़ा काम करता है ना, तो फैमिली वाले बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि मैं 4-5 साल से सक्सेस नहीं मिल रही थी। पैसा घर पे नहीं दे रहा था, खुद का खर्चा उठा रहा था। ठीक है, घर वाले बोलते शादी करनी। मैंने कहा मैं अपने दम पे कर लूंगा शादी, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। रिश्तेदार आते थे, पूछते थे कि आपका रिश्ता लेकर के आ रहे हैं तो आप क्या कमाते हो। कह रहे 5,000 की नौकरी करते हो, जबकि मैं 5,000 जो 5,000 वाली नौकरी करता है ना सैलरी पे हमारे हरियाणा के अंदर, उसकी भी शादी कर देते, लेकिन लगी बंदी तनख्वाह होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरी वो थी नहीं, मेरा सारा फील्ड वर्क, तो रिश्ते वाले भी ना कर देते थे आकर के। तो घर वाले भी खिलाफ हो गए थे। बहुत सारी दिक्कतें आई कि तू पहाड़ में कहाँ शादी करेगा, क्योंकि जिसके साथ सिस्टम बैठा तो वो बोलने लगे कि नहीं हम पहाड़ में शादी नहीं करेंगे। घर वाले विरोध हो गए टोटल। ठीक है जी, घर से मैंने बिल्कुल छोड़ा, कोई साथ नहीं था। 3 साल तक मैं विदेश में भी रहा, नौकरी भी करी, घर वालों से कोई बातचीत नहीं थी। 3 साल तक कोई बातचीत नहीं हुई। रिश्ता करके मैं अपने दम पे यहाँ से चला गया विद फ्लाइट पकड़ के। बाद में पता लगा कि ये तो लड़का रिश्ता कर गया, फोटो फेसबुक पर डली सिस्टम के थ्रू। ठीक है, सिस्टम ने काम किया, वहाँ पे भी ये फेसबुक सोशल मीडिया सिस्टम काम किया। पता लगा कि रिश्ता भी करके चलेगा, उसको टेंशन नहीं है कि वो व्यक्ति शायद खुद ही कर जाएगा, अब हमारे की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ बाप। लेकिन शादी के समय में खुद आगे सब इकट्ठे हो गए। एक चाचा जी बीच में बचौलिए थे, उन्होंने अपना साथ दिया, बोला चलो ठीक है मैं बातचीत करके घर वालों को इकट्ठा करता हूँ। आए, शादी की, यहाँ पे पूरी बारात लेकर के आए, अच्छे से शादी हुई। फिर विदेश जाना था वाइफ को लेकर के। 2-2.5 महीने इसके पासपोर्ट में, वीज़ा के टिकट के सब अरेंजमेंट करने के चक्कर में समय खराब हुआ। फिर एक लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के अंदर तो आपको पता है भी सब कुछ लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन लगा, टिकट खराब हो गई, पास वीज़ा ख़त्म हो गया। ठीक है जी, फिर घर बैठ गए। और 6 महीने पहला देश का जवाई होगा जो अपने ससुराल में रहा होगा। हर बार मैं अपनी शेयरिंग में बोलता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि कोई रह सकता है। और ना मेरे ससुराल जैसा सौभाग्यशाली मैं जवाई होऊंगा जो मुझे आज तक एक तकलीफ नहीं होने दी। और मैं बहुत मोहब्बत से रहा हूँ वहाँ पे, बड़े प्यार से रहा हूँ, किसी ने कोई तकलीफ नहीं मेरे को दी।
मैं सलाम करता हूँ ऐसे ससुराल को, एक बार जोरदार ताली से ससुराल। फिर एक जीवन में फिर आया कि अब करें तो करें क्या, कहीं ना कहीं निकलने की इच्छा थी। यूक्रेन का वीज़ा लगाया, सोचा यूक्रेन चले जाएंगे। फिर वाइफ प्रेग्नेंट होगी, फिर बेबी हो गया दिसंबर के दिन में, तो सोचा कि 3-4 महीने बाद जाएंगे। जैसे ही जाने का टाइम आया तो युद्ध छिड़ गया यूक्रेन के अंदर, तो वो वीज़ा भी ख़त्म। लोग वहाँ से भाग भाग के इंडिया आ रहा, कोई कहीं जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। वो भी तकलीफ बहुत हुई। 1 साल तक मैं यहाँ पे रोडू के अंदर, फिर मैंने आके क्वार्टर लिया। मैं 1 साल रहा यहाँ पे, 8 से 9 महीने रूम रेंट पे रहा। और रूम रेंट पे रहने के बाद 6 महीने 8 महीने मैंने अपना खर्चा खुद चलाया, लेकिन बड़ी तकलीफ हुई। सही बताऊँ तो मैं आपको, बहुत संघर्ष से गुजरा। उसके बाद सोच में आया कि करे तो करे क्या, एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं है ना जीवन का, कोई पर्टिकुलर कोई कंप्यूटर इंजीनियर हूँ या कोई मैं नौकरी ढूंढ सकूँ, तो था नहीं था। फिर सोचा चलो किराने का काम कर लेते, ठंडा बीड़ी सिगरेट तो बेच ही लेंगे। तो वो बेचना स्टार्ट किया। दिसंबर में शॉप खोली थी, 15 दिसंबर को। 4 जनवरी का मेरा दिन फिर से सौभाग्यशाली है, नया 2021 का। मेरे जीवन में मेरे साथ एक फेसबुक के माध्यम से फिर वो सिस्टम ने काम किया। सिस्टम देखो क्या जबरदस्त ताकत है। फेसबुक के माध्यम से मुलाकात हुई हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर रवि कुमार जी के साथ। मेरे घर पे भगवान बन करके आए, जिन्होंने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई। मैं धन्यवाद करता हूँ उस वक्त का। और डिसीजन ले लिया था काम करना है। काम करने का डिसीजन लिया। तकलीफ तो हुई है कि एक रहने वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दवाइयाँ कहाँ से बेचेंगे, लीव गेनर, ये प्रोबायोटिक वगैरह बहुत सारे मेडिसिन सिस्टम है, तो इसके लिए तो मेरे को मेडिकल का कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी मैंने सर ने बुलाया, मैं आऊँगा कहते आपके साथ। फिर आपने फोटोज में देखा होगा, नीचे बैठ के प्लान देना, कभी किसी का टेस्ट करना, चेकअप करना, गांव-गांव में जाके काम किया। ऐसा नहीं है कि शॉप पे बैठ के काम किया। संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा सर ने साथ दिया। एक चीज़ दिखा दी थी कि कामयाबी जरूर मिल सकती है। बढ़ते 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 आगे आगे धीरे धीरे फिर एक ट्रेनिंग लेने गए, एक्सीडेंट भी हो गया, जीवन और मौत से निकले बाहर। उसके बाद फिर संघर्ष किया, 6 महीने पैदल चल के काम किया। गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी, पैसा भी नहीं था। अल्टो गाड़ी ली, फिर फर्स्ट हैंड ली, टॉप मॉडल लिया VXI का। टारगेट लिया, माइंड सेट किया, 1 साल नहीं बिताने दूंगा। ये विनोद तेरे साथ वादा है, किसी पब्लिक के साथ वादा नहीं है। अपने साथ वचन लिया, अपनी वाइफ के साथ वचन लिया सर कि 1 साल काम करूंगा, अगले साल गाड़ी बदलूंगा जरूर। फिर सर आए, सर ने इनॉग्रेशन की, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ली 14 अक्टूबर पिछले साल 2023 को। फिर टारगेट लिया, जहन के अंदर अपने बिठाया मन में कि सर वादा है आपके साथ कि ये विनोद प्रजापत दुनिया में अगर रहा तो अगले साल फिर से नवरात्रे दिवाली टपने दूंगा, गाड़ी लेके आऊंगा। आज आपके सामने फिर से 20 लाख की गाड़ी और वादा है, अपने खुद के साथ कमिटमेंट है, अपने सपनों के साथ, अपने बीवी बच्चे के साथ, आप सबके साथ, सर के साथ। नेक्स्ट जो गाड़ी आएगी 65 लाख रुपए की जैगवार आएगी नवरात्रों के दिन। वादा है मेरा। वो इतिहास लिखेंगे जो कभी किसी ने किया नहीं होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप सबका साथ रहा तो मेरा वादा है आप सब भी अपने सपनों को पूरा करोगे। देश विदेश जब बच्चे जो काम करने के लिए जाते हैं, मेरा वादा हम सब लोग घूमने जाएंगे, ठीक है। जो भी व्यक्ति फरवरी तक अपना STC रैंक क्लियर करेगा वो सब हमारे साथ दुबई घूमने जा रहा है। क्या आप सब तैयार हो? संघर्ष करना पड़ेगा जिस प्रकार हमने किया। क्या डुप्लीकेशन कॉपी तो करनी है, मंकी सी टू मंकी टू। बंदर बंदर को देख के छलांग लगाता है, आप हमको देख के छलांग लगाओ, बात खत्म। जैसा हमने किया है वैसा काम कर दो, वो सब सक्सेस जो है सब आपके चरणों में होएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने महागुरु मेंटर मिस्टर रामकर्ण जी का, नवनीत सर का, जिन्होंने पग पग पे मुझे साथ दिया, हर वक्त गाइड किया कि विनोद तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट सेलिंग या वही ट्रेडिशनल मार्केट जो तू कर रहा है। या तो नौकरी कर ले, आज 1.5 से 2 लाख रुपए हर महीने की इनकम जो आ रही है पानी की टंकी की तरह सर की दौलत बह रही है घर पे। धन्यवाद करने से नहीं करने से। और आने वाले 1 साल के बाद सर वादा है 5 लाख रुपए महीने पे दम लूंगा। ना आया तो आप सबकी जूती मेरा से। ये चैलेंज अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर अपना विश्वास है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। और मैं वादा करता हूँ दुनिया का कोई व्यक्ति आपके साथ ना ज्वाइन हो तो मेरे को पकड़ लेना। आप सिर्फ एक प्लान तो शो करो लोगों के साथ। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म। एक बार हमारे भगवान के लिए भी जोरदार ताली। सभी सर के थैंक यू। विश्व जय जय भारत।